हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 7.2 जिसका क्वेश्चन करेंगे 8 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम 5 से 8 नंबर का। अब देखो इसमें वो करना क्या है। यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, यहाँ बिंदु मान लो जिसको कहते हैं विभाजन बिंदु। ठीक है, M2 और इसको बोल दो M1। ठीक है, बिंदु ए पर -2, -2। ठीक है, बिंदु बी है 2, -4। ठीक है, अब बिंदु टी पर के एक्स और वाई ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें अब देखो इसको करते हैं हम हल। अब यहाँ से देखो हमने दिया है ठीक है, ए पी बराबर कितना 3/7 ए बी। ठीक है, अब यहाँ से ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, अब यहाँ से जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो ए बी का मान होगा यहाँ से 7 ए पी अपॉन 3। ठीक है, ए बी बराबर 7/3 ए पी। ठीक है, अब यहाँ से ए पी ठीक है, ए बी बराबर कितना है ए पी प्लस बी पी। ठीक है, तो यहाँ ए बी का मान रख दो। ठीक है, ए बी का मान कितना है ए बी का मान है 7/3 ए पी। ठीक है, 7/3 ए पी बराबर ए पी प्लस बी पी। ठीक है, अब यहाँ से इसको करो हल। ठीक है, इसके पूरा बटे में मान लो 1। ठीक है, और तिरछी गुणा करो 7 ए पी बराबर कितना होगा 3 ए पी और बी पी। ठीक है, अब इसमें 7 ए पी बराबर यहाँ से 3 की गुणा अंदर हुई तो 3 ए पी प्लस 3 बी पी। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया 7 ए पी माइनस के 3 ए पी बराबर 3 बी पी। ठीक है, अभी इसमें से माइनस होगा तो कितना है 4 ए पी बराबर 3 बी पी। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे पास ये आया। ठीक है, तो यहाँ से हम ए पी अपॉन बी पी 3/4। ठीक है, ए पी अपॉन बी पी बराबर 3/4। अब ए पी और बी पी का अनुपात कितना हो गया ए पी अनुपात बी पी का अनुपात कितना हो गया 3:4। ठीक है, ए पी क्या है M1 और बी पी क्या है M2। ठीक है, तो M1 का मान कितना हो गया M1 का मान 3 और M2 का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ M1 का मान कितना है M1 का मान 3 और M2 का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखो इसमें हमको जो सूत्र लगाना है, अब सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करना है हमें इसमें विभाजन सूत्र से। ठीक है, कितना होगा, x बराबर M1 + 3 × 2 + 3 × 2 = 4। ठीक है, अब देखो इसमें हमको जो सूत्र लगाना है, अब सिंपल सा सूत्र का प्रयोग करना है हमें इसमें विभाजन सूत्र से। ठीक है, कितना होगा, x बराबर M1 + 3 × 2 + 3 × 2 = 4। ठीक है,
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है हमको, इसमें मान रखना है। ठीक है, m1 का मान कितना है, इसमें m1 का मान अभी आया था 3। ठीक है, तो 3 यहाँ रखो, गुणा में x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है -2 अपॉन m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 4। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया। ठीक है, और माइनस के 8 बचे, बटे में क्या बचा 3 और 4 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें से यहाँ कितना बचा माइनस के 2/7 एक्स का मान। ठीक है, माइनस के 2/7 एक्स का मान आया। ठीक है, अब देखो इसमें हमको निकालना है बाई का मान। किसका मान निकालना, बाई का मान। ठीक है, तो बाई बराबर, ठीक है, अब इसमें देखो बाई बराबर हमको सूत्र लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान 3 और y2 का मान 4 माइनस के प्लस 4 गुणा -2। ठीक है, प्लस अपॉन में 3/4, m1 का मान 3 और m2 का मान 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने 3 चौक 12 माइनस के, ठीक है, और प्लस माइनस के कितना हो गया 8 हो गया यहाँ। ठीक है, अपॉन 7, अब 12 माइनस 8 अपॉन 7। ठीक है, तब इनको जोड़ा तो कितना हो गया 20 हो गया अपॉन 7। ठीक है, y का मान कितना है माइनस के 20 अपॉन 7। ठीक है, तो अतः पी एक्स कोमा y का मान कितना आएगा -2/7 माइनस के 20/7। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन 9 देखो। ठीक है, जिसमें बोला है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, इसके हमको निकालने 4 बिंदु। ठीक है, कितने बिंदु निकालने 4। यहाँ ए मान लो, ठीक है, यहाँ बिंदु पी मान लो, यहाँ बिंदु क्यू मान लो, ठीक है, यहाँ बिंदु आर मान लो, ठीक है, और यहाँ बिंदु मान लो बी। इन चार बराबर भागों को हमको क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, बिंदु ए के जो -2,2, ठीक है, बिंदु बी है 2,8। ठीक है, कितना है 2,8। अब इसमें बिंदु पी के निकालने, क्यू के निकालने और आर के निकालने। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब जो हल करते हैं इसको, क्यू बराबर ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु कितना होगा, यहाँ होगा x1, ठीक है, x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 का मान यहाँ रखो, x1 का मान कितना है -2 और x2 का मान कितना 2 अपॉन 2 कोमा y1 का मान 2 और y2 का मान, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो प्लस माइनस आपस में कट गए। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 0/2 कोमा 10/2 हो गए हैं। ठीक है, अब किसी संख्या को 0 को किसी संख्या से भाग देंगे
तो आंसर आता है 0, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, कॉमा 5, तो ए बी, ठीक है, ए बी ठीक है, क्यू बराबर था, तो क्यू के बिंदु कितने आए यहाँ, क्यू के बिंदु यहाँ लिख दो। ठीक है, 0,5। ठीक है, अब देखो बिंदु निकालते हैं हम। P बराबर ए क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, कितना है, मध्य बिंदु। तो यहाँ से कितना होगा मध्य बिंदु, x/(x1) प्लस x2/2, कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, बस सिंपल से क्या करना है इसमें, इसके मान लेना। ठीक है, अब x1 का मान कितना हो गया है, x1 का मान 2 प्लस 0/2, कोमा 2 प्लस 5/2। ठीक है, अब इसमें से -2/2, कोमा 7/2। ठीक है, यहाँ से कटा तो माइनस के 1/7/2। ठीक है, ये बिंदु आए। अब बिंदु हमको निकालने आर के। ठीक है, इसके बिंदु निकालने आर के। पी के बिंदु तो हमारे पास आ गए, पी के बिंदु आए -1 और 7/2। ठीक है, -1 7/2। अब यहाँ से आर बराबर कितना होगा, क्यू बी का मध्य बिंदु। ठीक है, x1 प्लस x2/2, कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, यहाँ इसके मान रखो, 2 प्लस 0/2, कोमा y1 का मान 8 प्लस 5/2। तो यहाँ कितना बचा, 2/2 और 13/2। ठीक है, इसको इससे काटा तो 1/13/2। ठीक है, इसके बिंदु आए क्यू आर के। ठीक है, आर के बिंदु क्या है, 1,13/2। यहाँ इसके बिंदु लिख दो। ठीक है, 1,13/2 ये इसका आंसर। ठीक है।